नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान की सेना तबाह हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने 1 माह में ही ईरान की सेना को खत्म कर दिया है। ईरान की नौसेना, वायुसेना खत्म हो चुकी है। आतंकी शासन के कई बड़े नेता ढेर किए गए हैं। ईरान का कमांड और कंट्रोल सेंटर भी ध्वस्त हुआ है। युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ी जीत, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की निर्णायक जीत का दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि महज 1 महीने के भीतर अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि ईरान के अधिकांश शीर्ष नेता और आतंकी शासन के संचालक मारे जा चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांड सेंटर और मिसाइल क्षमताएं पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिका की जीत का दावा किया है और साथ ही यह भी दावा किया है कि ईरान की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ईरान की नौसेना, वायुसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ईरान के कमांड सेंटर को भी ध्वस्त किया गया है और अमेरिका की यह बड़ी जीत बताई जा रही है। युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए अब यह जीत का बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। Have delivered unbelievable astronauts. As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing, and America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops.